जम्मू कश्मीर में इन दिनों बड़े पैमाने पर खराब गोश्त और उससे बने डिश पकड़े जा रहे हैं। इससे पूरे जम्मू कश्मीर में तशवीश की लहर है। फूड डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से जहां एक तरफ लोग अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं, वहीं दूसरी तरफ होटल मालिकान और होटल मुलाजिमीन सख्त परेशान हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे होटल और रेस्टोरेंट वाले कब से ये काम कर रहे हैं और आखिर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में फूड डिपार्टमेंट ने अब तक बड़े पैमाने पर खराब गोश्त और उससे बने हुए डिश बरामद किए हैं। श्रीनगर पुलिस ने जाकूरा थाना इलाके में खराब और सड़ा हुआ गोश्त सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक सूरा इलाके के अब्दुल हमीद कूचे, जो सनशाइन फूड्स के ऑपरेटर हैं, और उनके साथी आरिफ अहमद शाह, जो कि इस गंदे और घिनौनी साजिश के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक जॉइंट रेड में श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की गई है। उस दौरान भारी मात्रा में सड़ा हुआ गोश्त बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही तबाह कर दिया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई पैरिमपोरा के एक कोल्ड स्टोरेज में हुई, जहां बड़ी तादाद में खराब गोश्त मिला, जिसके बाद यूनिट को सील कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि ये गोश्त श्रीनगर के अलग अलग होटलों में सप्लाई किया जा रहा था, जो सीधे तौर पर लोगों की हेल्थ के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। फिलहाल इसकी जांच जारी है और इंतजामिया ने हिदायत दी है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि लोगों तक सिर्फ साफ और महफूज खाना ही पहुंच सके। जम्मू कश्मीर के फूड सेफ्टी महकमे ने पिछले हफ्ते कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ हिस्सों से 3000 किलो से ज्यादा सड़े हुए मांस को जब्त किया है। सिर्फ श्रीनगर में 31 जुलाई को इंडस्ट्रियल एरिया से 1200 किलो सड़ा हुआ मटन पकड़ा गया। इसके अलावा लसजन बाईपास के पास 600 से 700 किलो सड़ा हुआ चिकन और दीगर मांस बरामद हुआ है, जो सेहत और माहौलियात के लिए फिक्र का मौजू है। श्रीनगर में कुल जब्त मांस की तादाद करीब 1800 से 1900 किलो के बीच है, जबकि बाकी तादाद दीगर जिलों से आई है। इसके अलावा पुलवामा जिले में भी तकरीबन 40 किलो खराब मांस जब्त किया गया है। साथ ही साथ गांदरबल में भी कई जगहों पर इस मामले में रेड्स की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अफसरान ने कहा है कि अब जांच कड़ी कर दी जाएगी, खासतौर पर थोक बाजारों में, ताकि खराब मांस बाजारों तक न पहुंच सके। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि वो मुश्तबे मांस की जानकारी फौरी तौर पर अफसरान को दे, ताकि इस गंदगी और हराम कारोबार पर रोक लगाई जा सके। मैंने पूरी शिद्दत के साथ वाज़ेह किया कि हराम खाना, हराम अशिया फरोख्त करके पैसा कमाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, बल्कि ऐसा करना हराम है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही मुतहर्रिक होना चाहिए था, ताकि लोग असल हकीकत से बाखबर हो जाते, नाजायज़ कारोबार करने वाले अफराद पे कदगन लगाई जाती। लोग बाज़ाब्ता तौर पर इन शरई अहकामात पे अमल करें, मोमो खाने से इज्तनाब करें, कबाब, टिक्का और दीगर गोश्त से तैयार करदा अशिया और ड्रस्ट चिकन सिर्फ उन जगहों से ख़रीदें जहां गोश्त की असल हकीकत, जानवरों की शिनाख्त, हलाल तरीके से ज़बह किए जाने के बारे में कामिल एतमाद हो, जिसके बाद ही गोश्त को खरीदा जाए। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से हिलाल अहमद मीर जुड़ गए हैं। हिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपसे। जाहिर है सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इतने लंबे वक्त से कश्मीर के अलग अलग मकामात पर सड़े हुए गोश्त की सप्लाई की जा रही थी, जो कि सीधे तौर पर सेहत से खिलवाड़ है, और कई महीनों से ये कारोबार चल रहा था, घिनौनी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन ऐसे में इतने लंबे वक्त के बाद, कई महीनों के बाद डिपार्टमेंट को इसकी भनक लगी। क्या कोई रूटीन चेकअप है जो टाइम टू टाइम इस तरह की चेकिंग की जाए, या फिर किसी की शिकायत के बाद ही डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाती है? इस पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूं, आपने बात आगे रखी। ये जो गोश्त का मामला सामने आ गया, बेसिकली हमें एक जवाब इसमें मिला। हालांकि जो रूटीन में हमारी वो जारी रहती है, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर वो सैंपलिंग करते हैं या बाकी जो कार्रवाई वो कंटिन्यूस प्रोसेस। मगर ये जो गोश्त का मामला सामने आ गया, इसमें हमें किबाब, जब हमें किबाब मिला तो इमीडिएटली हमारा टीम वहाँ पे गया, तो हमने देखा कि वो जो गोश्त था वहाँ पे, जिसकी क्वांटिटी आपने इसमें प्रोग्राम में उसके जिक्र किया, ये 1200 किलो का एक कंसाइनमेंट।
जब हमने देखा ये म्यूटेट हो गया था, डिकम्पोज हो गया था, उसके साथ साथ उसमें किसी किस्म की कोई लेबर नहीं थी। ये दो चीजें थी, दो वायलेशन ऑफ सेफ्टी एक्ट की। एक तो उसमें कोई लेबर नहीं थी और उसके साथ साथ ये डिकम्पोज हो गया। तो सारी जो वहाँ पर वो कंसाइनमेंट को हमने सीज करके वो प्रॉपर्टी पर उसको डिस्पोज किया। उसके बाद जो हमने फिर कंटिन्यूसली जो इस किस्म के गोश्त यहाँ पर फरोख्त होता था, तो उस पर जब हमने के खिलाफ जब हमने कार्रवाई शुरू की, तो ये उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने खुद ब खुद गलत तरीके से सड़कों पे या नदी पे इस किस्म का गोश्त शुरू कर। देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि दो इश्यूज हैं कि जो गोश्त आ रहा है। फिर तो पहले इसमें लेबर नहीं, जब लेबर नहीं है तो ये बिल्कुल एक सेफ्टी एक्ट जो वायलेशन है ही, मगर उसके साथ पता भी नहीं है कि किसका गोश्त है, जानवर का गोश्त है। हालांकि ये भी हमें इसमें ये हमें अपनी तरफ से ये भी सोचना नहीं चाहिए कि शायद किसी ऐसे जानवर का गोश्त है जाना जो हम यहाँ नहीं खाते। जो हमने भी अपनी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन की, ये वही गोश्त है जो यहाँ वाली है। मगर जो वायलेशन है दैट इज वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट। मैं बार बार हर एक प्रोग्राम में कहता हूँ कि दिस इज वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट। वायलेशन जैसे मैंने कहा कि एक तो इसमें प्रॉपर रेटिंग नहीं है और उसके साथ साथ ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं लाया। जब ये जो आपको भी पता है कि ये जो इस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे गोश्त है चाहे चिकन है, ये हाईली पेरिशेबल होते हैं। जो आराम ये बहुत ही पेरिशेबल होता है। अगर आप इसको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखेंगे, -18 डिग्री के आसपास नहीं रखेंगे, फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट जहाँ से आता है, जहाँ से स्लॉटरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, अप टू द एंड कंज्यूमर, इसको हमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में रखना ही रखना है। तो इसमें ये दो वायलेशन थी। एक तो इसमें जैसे मैंने कहा कि लेबर नहीं, उसके साथ साथ इसको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा गया, तो ये डिकम्पोज हो गया। तो जब हमने जैसे मैंने कहा इन लोगों पे जब हमने दबाव डाला, अपनी जब कार्रवाई आई थी, तो ये इनको मुझे लगता है कि जो इसको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ वहीं पे नहीं रखा गया, तो बाकी जगहों पर भी मुझे लगता है जो ने फिर सड़कों पर फेंका या निजी नालों पर फेंका, तो यही नतीजा है कि उन्होंने इसको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा था। ये एक वायलेशन। उसके साथ साथ दूसरी एक मैं आपके दोस्त में लाना चाहता हूँ, विच इज आल्सो ए बिग इशू। वो ये है कि यहाँ पर जो सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल होता है उन आइटम्स में जहाँ हम वो जो सिंथेटिक फूड कलर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी बागवान के आइटम्स हैं या इवन वेजिटेरियन आइटम्स हैं, वहां पर हम ये सिंथेटिक फूड जो कलर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने ये भी देखा है, जो आपने खुद भी कहीं देखा होगा, जो सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल हो गई कि जो कबाब थे या इवन जो रिश्ते थे, उसमें भी इन्होंने सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल किया हुआ था और तकरीबन 4000 इस किस्म के जो कबाब थे वो हमने सीज कर फिर प्रॉपरली हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया। और उसमें अब जो लीगल कार्रवाई, बिकॉज हमने सैंपलिंग बेस में की, तो जो सैंपल रिपोर्ट हमें आएगा, बिकॉज वी नो इसमें सिंथेटिक फूड कलर है, उसको जो एनालिस्ट है वो उसको सेफ डिक्लेयर करेगा। तो जो इसमें आगे की फिर कार्रवाई हमें करनी होगी वो हम करेंगे। मगर जो पहला वाक़ा हो गया गोबरा का, उसमें हमने 2 चालान उसमें ऑलरेडी फाइल किए हुए, और जो बाकी जो इसमें जो हमने जो इंसिडेंट्स हो गए, चाहे कहीं पर फेंका गया, उसमें पुलिस ने भी कॉन्फिडेंस दी, FIR भी डायरेक्ट हो गए। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मगर आपके प्रोग्राम के वसात से मैं जो हमारे कंज्यूमर अकाउंट हैं, जो हमारे देखने वाले ये गुजारिश रहेगी कि अगर उन्हें कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम, हमारा टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो जो उनकी कंप्लेंट होगी वो डायल कर सकते हैं, सो दैट इमीडिएटली वी विल टेक ऑफिसर्स कंप्लेंट एंड वी विल एक्ट ऑन इट। बिल्कुल इलाज साहब, इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद से मकामी लोगों में बेहद गुस्सा है और नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है। ऐसे में अब लोग इन चीज़ों को खरीदने से भी डर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई आपकी तरफ से लगातार जारी है और कार्रवाई अभी भी जारी है। उसके बाद भी कई मकामात से हमने देखा कि सड़ा हुआ गोश्त और ये चीज़ें अभी भी जब्त की जा रही है, जिससे कि कार्रवाई लगातार जारी रखनी पड़ रही है।